हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स को करने वाले हैं जहां से आपके प्रश्न सहायक आचार शिक्षक वाली में पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न यहां से आपके परीक्षा में आ रही है, ठीक है। हो सकता है आगामी जो परीक्षाएं आयोजित हो उसमें भी इस पोर्शन से आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक्स है वायुमंडल की विभिन्न परतें। जैसा कि आप लोग को पता है कि वायुमंडल में 5 परत है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है बाह्य मंडल जिसको हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं, और पांचवा है बहिर्मंडल, ठीक है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल हम लोग विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार के गैसों का एक प्रकार का मिश्रण है। अब वायुमंडल है तो उसमें बहुत तरह का गैस होगा, तो कौन कौन से गैस है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है। तो ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो 21% है। और अन्य जो गैस है, ठीक है, अन्य जितना भी गैस है वह 1% पर है। अन्य गैस में जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी गैस आपका अन्य में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने भी भारी गैसें होती है, ये भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ ले, जितने भी भारी गैसें होती है वह वायुमंडल के सबसे निचली परत में पाई जाती है। ये याद रखिएगा कि वायुमंडल में जितनी भी भारी गैसें होती है वह पृथ्वी के निकट पाया जाएगा। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भारी गैस है, वो पृथ्वी के आसपास पाया जाएगा। इसके बाद जितनी भी हल्की गैसें होती है वह वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाएगा। जितना भी हल्का गैस होगा वह सभी ऊपरी लेयर में पाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सभी मंडल की विशेषता पढ़ेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या क्या आता है, संताप मंडल में क्या क्या होता है, मध्य मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है, और बहिर्मंडल में क्या होता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का पोर्शन जहां से एक प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो पहला लेयर हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया संताप मंडल, तीसरा हो गया मध्य मंडल, चौथा हो गया ताप मंडल, और पांचवा हो गया वायुमंडल, ठीक है। पहला लेयर जो है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी वाला नाम हो सकता है आपको परीक्षा में कहीं घुमा दे, आपको अंग्रेजी के नाम से ही हिंदी देवनागरी में लिख दे कि ट्रोपोस्फीयर कौन सा लेयर है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा कि क्षोभ मंडल को ही ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसके साथ इसकी जो दूरी है वह करीबन पृथ्वी के आरंभ से लेकर 12 किलोमीटर तक की दूरी में ये पाया जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है वह 0 से लेकर 12 किलोमीटर दूर तक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो आपका क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो मौसम संबंधित घटनाएं में क्या क्या आएगा, ठीक है। मौसम संबंधित घटनाएं कौन कौन सा हो गया, जैसे आपका तूफान आ गया, विद्युत बिजली जो हो गया चमकता है, कोहरा हो गया, बादल गरजना हो गया, वर्षा हो गया, मेघ गर्जन हो गया, ये सभी क्रियाएं कहाँ पर होगी, क्षोभ मंडल में होगी। क्षोभ मंडल का ही दूसरा नाम है, आपको याद कर लीजिएगा, संवहन मंडल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संवहन मंडल कौन से मंडल को बोला जाता है, तो ये आपका क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये जान के तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएंगे कि सबसे पहला जो लेयर है वह कौन सा है, तो क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसकी दूरी कितना है, तो 0 से 12 किलोमीटर तक है। इसके साथ मौसम संबंधित घटनाएं कौन सी लेयर में होती है, तो आपका हो गया क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। अगला जो हम लोग का लेयर है वह है संताप मंडल। संताप मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो आपका हो गया संताप मंडल। यही ओजोन परत क्या करती है, सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अगर सूर्य से परावैंगनिक किरणों को अवशोषित ओजोन मंडल नहीं करेगी तो पृथ्वी पर रह रहे जितने भी मनुष्य उसमें क्या होगा, त्वचा कैंसर होने का खतरा बना रहेगा, ठीक है। तो यही लेयर क्या करती है, जो ओजोन परत है वह संताप मंडल में पाई जाती है, और ये हम लोगों को सूर्य के जो हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें हैं उसको अवशोषित कर लेती है। यहाँ से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो संताप मंडल में। और वायुयान उड़ाने का सबसे अच्छा जो मंडल है वह कौन सा है, आपका संताप मंडल है। पूछा जाएगा कि वायुयान कौन से मंडल में उड़ाया जाता है, तो आपका संताप मंडल, एरोप्लेन जो उड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और बन सकता है कि ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है, तो याद कर लीजिएगा डॉप्सन इकाई होता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, डॉप्सन इकाई। ओजोन परत को नापने की जो उसकी मोटाई है उसको नापने की इकाई क्या है, तो डॉप्सन इकाई है, डॉप्सन इकाई याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ओजोन परत का क्षय कौन सी गैस से कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से निकलती है, तो AC जो होता है ना, AC रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज हम लोग जिसको कहते हैं, उससे ये गैस निकलती है, और ये गैस क्या करती है, ओजोन परत को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन गए कि ओजोन परत कौन से लेयर में है, तो संताप मंडल। इसके बाद वायुयान उड़ाने का सबसे अच्छा जो मंडल है वो आपका संताप मंडल। संताप मंडल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी जो दूरी है वह 13 से
50 किलोमीटर है। ठीक है, अगला जो हम लोग का लेयर है वह है मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल जिसको हम लोग मीसोस्फीयर भी कहते हैं, इसकी जो दूरी है 51 से 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो उल्का पिंड जो आता है ना, वो कौन से मंडल में जल के राख हो जाता है, तो यही आपका मध्यमंडल में। ये जो आप उल्का देख रहे हैं, जो बड़े बड़े जो चट्टान आते हैं आपका जो बहिर्मंडल से, अंतरिक्ष से जो आता है, तो वो कौन से मंडल में जलकर राख हो जाता है, तो आपका मध्यमंडल में। ये काफ़ी ठंडा मंडल होता है। ठीक है, ये जो आप उल्का देख रहे हैं, ये उल्का सब जो आता है ये पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि मध्यमंडल में ही ये जलकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है इस लेयर की। अगला जो हम लोग का चौथा है तापमंडल, जिसको हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं। इसका नाम और दूसरा याद कर लीजिएगा, आयन मंडल। ठीक है, तापमंडल को ही हम लोग आयन मंडल ही कहते हैं। इसमें क्या होता है, आयन मंडल में विद्युत आवेश कण जो होते हैं उसको यहाँ पर एकत्रित करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसी लेयर में हम लोग का क्या होता है, आयन को यानी कि उपग्रह सब जो सैटेलाइट सब जो होता है यहीं पर अवस्थित किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का रेडियो टेलीविजन, यहीं से पृथ्वी से कोई सिग्नल भेजा गया तो आयन मंडल जो होगा वहाँ से सैटेलाइट इसको डाटा को कैच करेगी और फिर दूसरे स्थान पर इसको भेजने का काम करती है। तो पूछा जा सकता है कि उपग्रह कौन से मंडल में आपको व्यवस्थित किया गया है, तो आपका हो गया आयन मंडल में। यहीं से हम लोग का क्या होता है, टेलीविजन जो चलता है, रेडियो, रडार जो होता है, ये सारे चीज़ सिग्नल वाला जितना भी काम होता है, इसी जगह से हम लोग का डाटा यहाँ से जाता है और फिर दूसरे जगह पृथ्वी पर रिसीवर के रूप में आता है। तो आयन मंडल की ये विशेषता है, मतलब संचार उपग्रह। ठीक है, संचार मंडल इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह का जितना भी कम्युनिकेशन का जितना भी होता है तो इसी मंडल से होता है, आयन मंडल से। अगला और सबसे लास्ट जो मंडल है जिसको बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर जिसको कहते हैं, ये पृथ्वी की क्या होती है, सबसे ऊपरी परत होती है। इसको याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है, तो ये आपका हो गया बाह्यमंडल, और इसका कोई सीमा नहीं होता। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 से 1000 दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ 800 से इसके बाद जितना भी जो ऊपर जितना जाइएगा वो आपका बहिर्मंडल के ही अंतर्गत आएंगे। और इसी मंडल में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है। हमने पहले ही बता दिया था कि जितने भी हल्की गैसें होगी वह पृथ्वी से दूर होगी, मतलब ऊपर की ओर होगी, और जितनी भी भारी गैसें होगी CO2 ये सब वो पृथ्वी के नीचे, भारी गैसें नीचे की ओर है और हल्की गैसें पृथ्वी के ऊपर की ओर रहेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, और आपका एक जो 3 तारीख का पेपर में हुआ था उसमें पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, तो ये आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। अंग्रेजी में सभी का, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मीसोस्फीयर, ताप मंडल को थर्मोस्फीयर और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर। ठीक है, और किस मंडल की क्या विशेषता है हमने पढ़ा दिया। पहला हो गया कि आपका मौसम संबंधित घटनाएं जितना होगा क्षोभ मंडल में होगा, इसके साथ ही साथ इसका दूसरा नाम हो गया संवहन मंडल बोला जाता है। दूसरा हो गया कि ओजोन परत कौन से लेयर में पाई जाती है, तो संताप मंडल। वायुयान उड़ाने का सबसे अच्छा जो मंडल है वो हो गया संताप मंडल। तीसरा हो गया कि एस्ट्रॉयड जो उल्का पिंड जो आती है वो कौन से मंडल में जलकर खत्म हो जाती है, तो ये आपका हो गया मध्य मंडल में। और चौथा जो मंडल है जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं, इसमें सभी सैटेलाइट उपस्थित होती है, जैसे जो हम लोग रेडियो टेलीविजन जो चलाते हैं, रडार सिस्टम जो लगा हुआ है वो सभी आयन मंडल में है। ठीक है, और पांचवा जो लेयर है वो होता है वायुमंडल, जो कि अंतरिक्ष में, जो हम लोग बाहर जो चले जाते हैं अंतरिक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी लेयर से भी एक प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।